हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। फ्रेंड्स, ये हमारा लेसन नंबर 10 है जिसमें हम उर्दू का एक नया लेसन देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले सारे लेसन आपके समझ में आ रहे होंगे। अगर वो समझ में नहीं आए तो उसको आप रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और समझ में आएगा। तो आज का जो लेसन देखने वाले हैं हम वो है, हमने इसके पहले जो लेसन देखे थे हमने अलिफ मिलाए थे हुर्फ़ तेहजी के अंदर। आज जो हम मिलाने वाले हैं वो है हम बे मिलाएंगे। और जब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बे जब मिलाते हैं अब हम, तो बे के साथ में ऐसे समझ लीजिए आपने पे भी मिला लिए, आपने ते भी मिला लिए, आपने टे भी मिला लिए और आपने से भी मिला लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि इनकी शक्लें हैं सेम, तो इसीलिए एक वीडियो के अंदर ये सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको मैं बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो चलिए बे के अंदर पहले हम सब मिला लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, बे समझ में आ जाए कि बे को कैसे पढ़ना है, कैसे मिलाना है, आपके सब क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले देखिए हमारे पास में है बे। ठीक है, अब बे के अंदर हमको सबसे पहले क्या मिलाना है? अलिफ मिलाना है। तो अलिफ प्लस बे बराबर, तो मैंने आपको पहले बताया अलिफ पहले आता है तो मिलता नहीं है, तो वो उसको अब पढ़ेंगे हम ऐसे मिला के अब। ठीक है, लेकिन अब क्या करें, हमने अलिफ को इधर ले लिए, अब हमने लिखे बे, क्योंकि हम सब में बे मिलाने वाले हैं। बे प्लस अलिफ बराबर क्या हो जाएगा? बे के अंदर अलिफ मिलेगा तो हो जाएगा बा। ठीक है, अब हम मिलाएंगे बे के अंदर, बे में बे कैसे मिलाएंगे? पहले हम लिखेंगे आधा ब और फिर हम उसको लमा के दूसरा बो भी इसके अंदर मिला देंगे, ये हो गया बब। बब। अब बे के अंदर बे मिलाए तो बे के अंदर अब आपको क्या करना है कि दूसरे मिलाना है। जैसे बे के अंदर हमको मिलाना है अब पे, कैसा लिखेंगे? ब और उसके अंदर ऐसा खींच कर आपको ब और ये 3 नुक्ते, बप। समझ में आ गया? बब बप। नेक्स्ट क्या आएगा? फिर सेम ही रहेगा, ब और त, बत। नेक्स्ट भी सेम ही रहेगा, ब और उसमें टोपी लग जाएंगी बस, तो क्या हो गया? बट। और ब और फिर सेम ही रहेगा, 3 नुक्ते आ जाएंगे सिर्फ, क्या हो गया? बस। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से बे सब में मिलेगा, बे के अंदर बे ये। लेकिन अब देखिए यहाँ से शक्लें अब चेंज होंगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? तो ये इसके बाद में क्या आता है? तो जीम आता है। ठीक है, तो देखिए जीम के ऊपर लगाने का ऐसे अब इस तरीके का बे हमको यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए क्या हो गया? बज। ये देखिए बे है, ये ऊपर जो मैंने लगाया ये बे है, और ये जीम क्या हो गया? बज। नेक्स्ट क्या है? समझो चे पे लगाना है तो बच, बच। बे और हे, बह। और खो के ऊपर लग गए तो बख। समझ में आ गया आपके? बे देखिए किस तरीके से जोड़ रहा है इनसे, बज, बच। अब ये क्यों पूरे आ रहे हैं? बात के पूरे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनके आगे भी हमने कुछ जोड़ा नहीं। अगर इनके आगे हम कुछ जोड़ेंगे तो ये भी शॉर्ट फॉर्म हो जाएंगे, ये भी छोटे हो जाएंगे, यानी जीम भी छोटा हो जाएगा। जैसे आपको बहर लिखना है, बहर, तो आप क्या करेंगे? बे और ये देखिए यहाँ पर देखिए अब इसमें बे है, ये है और ये रे है, बहर, तो हे भी छोटा हो गया। यानी जब आखिरी में लिखे जाएंगे तो पूरी शक्ल आएंगी, लेकिन अगर बीच में आता है ये तो इसको हमको भी बीच में आता है तो इसको भी शॉर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम सिर्फ 2 हुर्फ मिला रहे हैं इसलिए ये आखिरी पे आ रहा है, इसलिए इसको पूरा लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, दाल है तो दाल बे के अंदर मिलेगा, पहले आया तो नहीं मिलता लेकिन बाद में आया तो मिलेगा, तो ये हो गया बद, बद। बड़, बड़ और बज। दाल, डाल, जाल, बज, नुक्ता आ जाएगा, बज। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। अब यहाँ पर हमको जो जोड़ना है वो है रे। ठीक है, तो देखिए बे, ये बे
और ये नीचे चला गया रे, तो देखिए यहाँ पर आ गया बर। आप देखिए कि यहाँ बे की शक्ल अलग है, यहाँ पर बे की अलग शक्ल है, यहाँ पर बे की अलग शक्ल है, देखिए यहाँ पर बे अलग आ रहा है। इसीलिए जो आपको शॉर्ट फॉर्म हमने बताए थे कि अलग अलग किस्म के बे, तो ये इनके हिसाब से यूज़ हो रहे हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि बर, बर के बाद में क्या है, ये डाल था, बड, बद, बड, बज, और ये हो गया बर, बड़, रे, ड़े, बड़, बज, देखिए जाल नीचे आ गया, और ये हो गया बस, बस। आप देख रहे हैं बे किस तरीके से मिला हुआ है, इनकी नीचे वालों की पूरी शक्ल है, ऊपर बे शॉर्ट है। नेक्स्ट है सीन में कैसा मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर ये बे हमारा और उसके अंदर हमने मिला दिए सीन, बस। शीन में कैसा मिलेगा, तो सेम ही रहेगा, बश। स्वाद में तो देखिए फिर ये आधा स्वाद इस तरीके से पूरा आएगा, बस। इधर देखिए जुआत के अंदर कैसा मिलेगा, तो सेम ही रहेगा ये भी, बज। अब देखिए तोय में कैसा मिलेगा, तो तोय के अंदर मिलेगा बे, देखिए इस तरीके से। फिर बे की आप देख रहे हैं शक्ल बदल गई, यहाँ पर बदल गई, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। इसीलिए एक एक की 5-5 6-6 शक्लें भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए हो गया बत्त, बज, ये जोय है, बज। अब नेक्स्ट है हमारे पास में वो है एन, तो एन में ब कैसा मिलेगा, देखिए ये ब, और देखिए एन की शक्ल यहाँ पर ये वाली है। मैंने आपको बताया था लिखकर पिछले वीडियो के अंदर कि एन ऐसा ही बनता है, तो देखिए हो गया एन, ब। और गैन कैसा मिलेगा फिर, तो गैन भी इस तरीके से ही रहेगा, और ग, बग, क्या हो गया, बग। देखिए एन कैसा आ रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। हाँ, तो ब और बग। नेक्स्ट देखिए फे मिलेगा, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हूँ ये बे और ये फे, बफ, और बे और उसमें मिल गया काफ, क्या हो गया, बक। आपके समझ में आ रहा है किस तरीके से बे इनमें मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये देखिए बे छोटा और उसमें काफ मिला दिया मैंने, लकीर भी खींच दिया, ये हो गया बक। ये बे मैंने लिखा और ये मैंने बे लिखा और इसमें गाफ मिला दिया, क्या हो गया, बग। बे, लाम, बल, बम। ये देखिए मीम, ये देखिए ये बे उसमें लग गया मीम, ये हो गया बम। नून मिलेगा तो देखिए ब और ये हो गया नून, बन। अब देखिए वाव मिलाना है, तो ब और उसमें नीचे मिल गया वाव, बो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास में जो है वो है और एक है दो चश्मी है। तो मैंने आपको बताया कि है जब मिलता है किसी चीज़ से तो वो अपनी एकदम शक्ल चेंज कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर जो है तो ये बे है और इसके अंदर ये जो झटका इधर लगा हुआ है ये है, क्या है ये, यानी जो है हम लिखते हैं इस तरीके से, और दो चश्मी है, तो ये जो है ये वाला, ये वाला है इधर लगा हुआ, ये बह दिख रहा है, बह। और हे के अंदर दो चश्मी है में मिलाते हैं हम, तो इस तरीके से लिख देते हैं भ, ठीक है। तो ये बे के अंदर मिला गया है, हो गया बह। और फिर नेक्स्ट है बे और हमज़ा प्लस हमज़ा, तो इसको ऐसा ही लिखते हैं, इसको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा आपको, बे और हमज़ा। अब लास्ट में जो है हमारे पास में वो है ये। अब ये के अंदर बे कैसे मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर ये मैंने लिखा हूँ आधा, ये बे और नीचे आ जाएगा पूरा ये, इसको पढ़ेंगे बी, इसको क्या पढ़ेंगे बी, क्योंकि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो अलीफ है वाव है और ये है ये वॉवेल्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये बे और उसमें मिल गया
ये क्या हो गया बी, और जो बड़ी है उसके अंदर बे हमको लगाना है बड़ी ये के अंदर, तो इस तरीके से लिखकर ऐसा नीचे नुक्ता लगा देंगे। इसको पढ़ेंगे क्या बे, ये मात्रे का काम करेंगे यहाँ। देखिए बे, बड़ी ये के अंदर मिल गया बे तो हो गया बे। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने मिलाया हूँ। अब देखिए मैंने तो ये बे से मिला के बता दिया हूँ आपको। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं पे से मिलाकर भी बता दूंगा, लेकिन मिलाने की ज़रूरत है नहीं अब, क्योंकि यही शक्लें रहेंगी, सिर्फ नुक्ते चेंज कर देना है। देखिए जैसे बे अलिफ हो गया, ये अलिफ और बे मिलता नहीं है इसलिए ये हो गया अब, लेकिन ये बा। तो मैंने क्या किया हूँ अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि मैं इसको अब पे के साथ में यूज़ कर रहा हूँ। सबको आप देख लीजिए गौर से एक बार बस। तो देखिए मैंने लिख दिया हूँ यहाँ पर, मैंने कर दिया हूँ एक और नुक्ता, तो ये अब ये हो गया, तो ये क्या हो गया या। ये मैंने क्या किया अब यहाँ पर भी मैंने एक नुक्ता और बढ़ा दिया, तो यब, बब था तो अब हो गया यब, यप, यस, यट, यस, ये यत था, ठीक है। ये देखिए यज, यज, यच, यह और यख। ये बद था तो क्या हो गया यद, ठीक है। ये डाल था इधर लगा हुआ तो बड था, तो ये क्या हो गया यड। आप देख रहे हैं सिर्फ नुक्ता चेंज कर रहा हूँ मैं, शक्लें सेम ही है। अब मैंने यहाँ क्या किया हूँ, तीन कर दिया हूँ। क्या हो गया पे अलिफ पा, पब, पप, पत, पट, पस। ये देखिए पज, पच। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है। जैसे यहाँ पर है बी, बस है तो मैंने यहाँ पर नुक्ता लगा दिया, यस हो गया ये यस। एक और लगा दिया तो यह हो गया पे, तो ये हो गया पस, बस, ये पस, बत, बज, ये फे है और इधर बे है तो बे को मैंने पे कर दिया हूँ, तो क्या हो गया पफ। तो कितना सिंपल है, ये चारों शक्ल आप कर सकते हैं। इसमें टे कर सकते हैं, नुक्ते हटा दो, टे कर दो, से कर दो, शक्लें सेम ही रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लेसन्स की प्रैक्टिस करते रहिए, ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिए आप। मैं गारंटी ले रहा हूँ 1.5 महीने के अंदर आप उर्दू पढ़ना शुरू कर देंगे। और ये 10 जो मैंने वीडियो भी बना चुका हूँ, तो आपके खुद समझ में आ रहा हूँ कितना इम्प्रूवमेंट, उर्दू क्या चीज़ है आपके धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। अब अगर आप उर्दू मीडियम से नहीं है तो, अगर उर्दू मीडियम से आप है तो आपको कोई मुश्किल तो ये जाएगा नहीं, आप इजीली सीख जाएंगे। लेकिन कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी सीखते हैं, कुछ मराठी मीडियम वाले, गुजराती और तमिल वगैरह बोलने वाले भी, क्योंकि उर्दू का शौक़ बहुत लोगों को है। तो जिनको उर्दू दूर दूर तक के जिनका वास्ता नहीं है वो भी उर्दू सीखते हैं, शौक़ है और सीखना भी चाहिए, अच्छी लैंग्वेज है, तो उनके लिए भी ये आसानी रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।